हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग पार्टनरशिप एंड इट्स फंडामेंटल्स में ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ कैश फ्रॉम फार्म फॉर डोमेस्टिक यूज द विड्रॉल ऑफ कैश इज टर्म्ड एज ड्राइंग। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई पार्टनर कैश को अपने बिजनेस से निकालता है, फॉर व्हाट पर्पस? क्यों निकालेगा पैसा? क्यों? फॉर डोमेस्टिक यूज। यहाँ डोमेस्टिक यूज का मतलब हुआ फॉर पर्सनल यूज। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है फार्म से, तब उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। दैट इज टर्म्ड एज ड्राइंग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। अब क्या होता है, जब भी आप सोच लीजिए कहीं से भी पैसा लोन लेते हो, ठीक है, कहीं से भी पैसा उधार लेते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तब क्या करते हो? उसके ऊपर आप लोग ड्राइंग देते हो, है ना? आप लोग ड्राइंग देते हो। इन द सेम वे जब भी आप फार्म से पैसा ले रहे हो, तब ये आपका ड्यूटी बनता है कि उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आप फार्म को पेड करो। देन दैट पेमेंट, जो वो इंटरेस्ट पेमेंट होगा उस ड्राइंग के ऊपर में, दैट इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट कैसे किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो हमें क्या बताता है? सुनिए। इफ द पार्टनरशिप डीड हैज अ प्रोविजन ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द फर्म में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप ए और बी में मान लेते हैं पार्टनरशिप है, ये दोनों पार्टनर्स मिल करके अपने पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड को बनाया है ना? अगर ये पार्टनरशिप डीड को बनाया है, तभी ये क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन किया रहेगा, उसी के रेट के हिसाब से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट करेंगे। अगेन, इफ पार्टनरशिप ए और बी, जो भी पार्टनर्स है, इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड को बनाया ही नहीं है, एट दैट टाइम ए और बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट लीगली पेमेंट नहीं करेंगे। लीगली वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन किया हुआ होता है। चूंकि अब उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेमेंट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कौन बता रहा है? ये हम और आप नहीं बता रहे हैं, नहीं ए और बी बता रहा है, ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें बता रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ गेन फॉर द फार्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या नेचर है? इसका नेचर गेन का नेचर है। फार्म के लिए ये गेन है, ठीक है, और अर्निंग कह सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एट agreed rate। agreed rate मतलब the rate which is mentioned in the partnership deed। partnership deed में हमने जो भी रेट को मेंशन किया है वो पार्टनर्स के सहमति से किया है, हाँ, पार्टनर्स के कंसर्न से किया है, तो दैट रेट इज कॉल्ड agreed rate। तो आई होप अप टू दिस यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग। क्या जानेंगे? मेथड्स of calculation of drawing। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक से हो नहीं रहा है इसमें। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग।
हाँ, तो इसमें क्या होता है, जनरली हम ऐसे आम तौर पर, मोटे तौर पर हम दो पार्ट कर देते हैं, है ना, दो पार्ट कर देते हैं, वन एंड टू। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन में क्या होता है कि हम उस तरह के ड्राइंग को करते हैं जो कि अनइवन होता है। क्या होता है, अनइवन, मतलब कि सेम अमाउंट नहीं होता है ना। मतलब कि जैसे कि हम सोच लीजिए, अप्रैल मंथ में हमने अप्रैल का महीना है, इसमें हमने लिया 1000 रुपीज़ ड्रॉ किया। फिर हमने मार्च, ये अप्रैल के बाद हम सोच ले जुलाई में ले लिया 5000 रुपीज़, है ना। उसके बाद फिर सितंबर में ले लिया कितना, 2000 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए इंटरवल्स, ये अप्रैल है, उसके बाद इसके बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है, सीधा अप्रैल में किसी भी डेट को ले लिया, फिर जुलाई में ले लिया, फिर सितंबर में ले लिया, और अमाउंट भी क्या है, डिफरेंट है। हाँ, तो ये हो गया अनइवन ड्राइंग। तो अनइवन ड्राइंग जो होते हैं, इसका कैलकुलेशन दूसरे तरह से होता है। और नंबर 2 में होता है इवन ड्राइंग। इवन ड्राइंग होता है मतलब सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि हम मान लेते हैं अप्रैल में लिया हमने पहला, फिर मई में लिया, अप्रैल मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, मतलब हर मंथ हम ड्राइंग ले रहे हैं, कितना करके, 1000 करके, है ना। फिर 1000, फिर ऐसे ऐसे 1000 करके हर मंथ हम उसी सेम डेट पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने 1 अप्रैल को लिया तो फिर से मई में भी हमने 1 अप्रैल, उसके बाद जून में भी हम 1 अप्रैल, जुलाई में भी हम 1 जुलाई, जैसे अप्रैल में 1 अप्रैल, मई में 1 मई, जून में 1 जून, जुलाई में 1 जुलाई, अगस्त में 1 अगस्त में, कितने करके ले रहे हैं, सेम अमाउंट, 1000 करके ले रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इवन अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। एक प्रोसेस ये है, और एक प्रोसेस कौन सा है, अनइवन अमाउंट ऑफ ड्राइंग विथ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ना ही टाइम में कोई सिमिलरिटी है और ना ही कोई अमाउंट में सिमिलरिटी है। ठीक है, तो इसको, ये जो दो हमने देखा, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसको हम लोग किस तरह से फॉर्मूला में क्रिएट करते हैं इस मेथड्स को, उसको हम आगे देखेंगे। लेट्स मूव, चलिए आगे देखते हैं किस तरह से हम इसको फॉर्मूला में बेस्ड करके कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आ गया हमारा डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स को कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो नंबर 1 मेथड हो गया अंडर सिंपल मेथड। ये जो सिंपल, अंडर सिंपल मेथड है, ये हो गया अनइवन मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया, अनइवन मेथड, है ना, अनइवन अनइवन मेथड, है ना। इसमें क्या हो गया, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ना ही टाइम का सिमिलरिटी है, ना ही अमाउंट का सिमिलरिटी है। तो इसको फॉर्मूला क्या होगा, देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मतलब आपने पूरे साल में जो भी जो भी ड्राइंग किया है, मतलब जैसे कि आपने सोच लीजिए 5000 आपने अप्रैल में ड्राइंग किया है, तब वो 5000 आ जाएगा, है ना, रेट आ जाएगा, और टाइम क्या आ जाएगा, पूरा अप्रैल से लेकर के आपका पूरा अकाउंटिंग ईयर जितना टाइम है वो पूरा टाइम आपका आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, मीन्स 1 ईयर पूरा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया अंडर सिंपल मेथड। नंबर 2 हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड। ये भी आपका अनइवन ड्राइंग में आता है बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को डालेंगे ड्राइंग, उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को डालेंगे, और साथ में 1/12 आपका टाइम हो जाएगा। ये जो अंडर सिंपल मेथड एंड अंडर प्रोडक्ट मेथड, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द एग्जांपल्स, इसका प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगी, तब आप और अच्छे तरह से समझ पाइएगा कि किस तरह से सिंपल मेथड में हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट मेथड में मैथ्स को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 मेथड आपका आ जा रहा है एवरेज पीरियड मेथड। ये जो एवरेज पीरियड मेथड है, इसी मेथड में आपका
इवेंट ड्राइंग्स होता है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। मतलब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा क्या, टोटल ड्राइंग, इसमें टोटल ड्राइंग को रखा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका डेट में मेंशन है उसको डाला जाएगा, साथ ही एवरेज पीरियड, है ना। एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, या नीचे में देख लीजिए एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन होगा। एवरेज पीरियड क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बच रहा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करने के बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि सोच लीजिए आपका 1 अप्रैल को आपने ड्रॉ किया, है ना। 1 अप्रैल को आपने ड्रॉ किया 1000 रुपीज, है ना। तो 1 अप्रैल के बाद आपका कितना टाइम बच रहा है, टोटल आपका हो रहा है 12 मंथ्स। उसके बाद आपने लास्ट 1 अप्रैल को किया, फिर 1 मई को किया, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरह से करके लास्ट लास्ट आपने लास्ट ड्राइंग कौन से मंथ में किया, 1 मार्च को किया। तो 1 मार्च देख लीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 12। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में कौन सा आ जाएगा, मार्च, मतलब 1 मार्च को आप कर रहे हैं तब आपके पास टाइम लेफ्ट कितना हो रहा है, आपके पास टाइम लेफ्ट हो रहा है 1 मंथ, क्योंकि उसके बाद तो अकाउंटिंग पीरियड, नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाएगा, तब आपका आ गया 1 मंथ, हो गया, डिवाइड बाई 2। तो इक्वल टू आपका आ जा रहा है 13 बाई 13/2। दिस इज योर एवरेज पीरियड, ये क्या हो जाएगा, आपका एवरेज पीरियड कहलाएगा। तो इन दिस वे वी विल डू आवर कैलकुलेशन, हम लोग इस तरह से अपना कैलकुलेशन को करेंगे। देखिए वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम अंडर सिंपल मेथड एंड पर प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड सम्स को बनाएंगे, और फिर 3rd नंबर वीडियो में हम लोग बनाएंगे एवरेज पीरियड मेथड पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय बच्चों, होप you are understanding and taking interest in my channel. Goodbye.